बेटा स्पोकन ऑब्जेक्टिव इंग्लिश जो आप कंपटीशन के लिए पढ़ते हो उससे बिल्कुल अलग है। अब आप खुद सोचो ना, आप स्पोकन में कभी भी बिलिटल या अबेस ये सब वर्ड यूज करोगे? नहीं करोगे। उसके लिए स्पोकन की बुक में अलग से मैंने डिक्शनरी बनाया है, सिर्फ स्पोकन डिक्शनरी है। उसको अलग इसलिए करना पड़ा क्योंकि अगर जनरल डिक्शनरी उठाओगे तो उसमें सारे वोकैबुलरी है, डिफिकल्ट वोकैब भी है, वो तो याद नहीं करना है आपको ना। स्पोकन में हम लोग यूज करते हैं कभी। डिफरेंट चीजें हैं, आपको करना क्या है पहले ये डिसाइड करो, है ना। अगर स्पोकन करना है तो स्पोकन के बैच में जाओ। अगर आप ऑब्जेक्टिव इंग्लिश पढ़ने आए हो तो बेटा सबसे पहले आपको करना क्या है ये डिसाइड करो। दूसरी बात है, जो करोगे ना बेटा शिद्दत से करो, है ना। क्योंकि आप सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें सीखना क्या है। और इंग्लिश डिफिकल्ट नहीं है, ये भाषा है। भाषा क्या है? अपनी भावना जो व्यक्त करनी है आपको, वही तो है भाषा से जिसमें हम भावना व्यक्त करते हैं। अदरवाइज देखो ना, जब भावनाएं कुछ ज्यादा बढ़ जाती है तो आंखों ही आंखों में बातें हो जाती है ना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आंखों ही आंखों में एक दूसरे को समझ जाते हो कि हाँ वो क्या बोलना चाह रहा है, हम समझ जाते हैं, है ना। लेकिन याद रखना, भाषा जब आपको संवाद करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो उसके स्किल्स आने चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल्स में याद रखना, आपका जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो इंग्लिश में करो। अब जैसे पहले मैं नहीं बोलती थी, हम बोलते थे हम जा रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ कहते थे कि क्या बिहारी कभी सिंगुलर नहीं होता, हमेशा प्लूरल ही होता है। हम जा रहे हैं, हम सीधा ही बोलते थे, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ठीक है हम कल आएंगे, है ना। मैं कल आऊंगी नहीं बोलते थे। तो भाई अपना जो आपका रीजनल लैंग्वेज है ना, वो अलग चीज है और इंग्लिश अलग है। बेटा इंग्लिश है, इंग्लिश नहीं है ना। याद रखना, जब आप इंग्लिश बोलते हो तो आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं आना चाहिए। क्योंकि आपके क्षेत्रीय भाषा में जब आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है ना, तो उसको मीठा बना देता है। लेकिन इंग्लिश में जब आपका मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मतलब ठीक है इंग्लिश बोल रहे तो इंग्लिश में बोलो। जब मैं इंग्लिश में बोलती हूँ तो आप कभी पकड़ पाते हो कि मैं कहाँ से हूँ? नहीं ना। बाकी पकड़ लोगे यार, ठीक है बिहारी हो तो हूँ, है ना। तो IAS वगैरह तो वहीं से आते हैं। दूसरी बात है कि आप अपने क्षेत्र को लेके हमेशा आपको गर्व महसूस होना चाहिए कि हाँ मैं जहाँ से हूँ। क्योंकि आपको जब तक अपने जड़ पर भरोसा नहीं होगा और उस पर आप गौरव फील नहीं करोगे, तब तक बहुत अच्छे से फलोगे फूलोगे नहीं। मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ ठीक है, मैं जहाँ से हूँ वहाँ पर लोग सही में तो दिल से जो करते हैं दिल से करते हैं। हाँ ये जरूर है कि इंग्लिश जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं कभी भी मदर टंग का इन्फ्लुएंस इंग्लिश पे नहीं आने देती हूँ। क्योंकि इंग्लिश कोई बिहारी या मराठी या भोजपुरी लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ फॉरेन लैंग्वेज। तो आप इंटोनेशन प्रॉपर रखो, मदर टंग इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, एक्सेंट अच्छा होना चाहिए और इंग्लिश बोलो इंग्लिश के तरीके से।